and please do not forget me to remind for what recording, नहीं तो क्लास को पूरी क्लास को खड़ा करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन 9 छोड़ो, मैं एक क्वेश्चन 5 करवा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन 9 में आता हूँ तो और क्लियरली समझ में आएगा। तो मान लो वी आर डन विद वैरायटी 3, वी आर डन विद व्हाट, वैरायटी 3, where we are supposed to find out some items missing. Now variety 4, now variety 4, very 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 important, and again आपको लगता है कि मुझको रिपीट करना तो बोलना भाई, एंड प्लीज एकदम फोकस इसमें मुझको चाहिएगा, थोड़ा सा भी फोकस भटका एंड you'll slip out this sum. Please, it's not tough at all, it all requires is your attention, it all requires is your what, attention. वैरायटी 4 में मुझको कमेंट करना है, वैरायटी 4 में मुझको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट में ये करना है कि either the ratio is what, increasing, either the ratio is what, decreasing, or it will remain what, constant. तो जो आंसर में जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, बिकॉज आई एम सपोज टू कमेंट, यानी कि मुझको अल्फाबेट्स में आंसर देने, नंबर्स में आंसर नहीं देने। नंबर्स इसलिए यूज करूंगा फॉर एक्सप्लेनेशन, नंबर्स क्यों यूज करेंगे फॉर एक्सप्लेनेशन, बट माय आंसर इज ओनली 3 थिंग्स, either you write the word increase, that is my answer, or you write decrease, that is my answer, or you write what, constant, that is my answer. It's okay. तो प्लीज ध्यान देके भाई मुझको पहला करवाने दो, अपने आप आपके साथ समझ में स्टार्ट आना हो जाएगा, ठीक है। लेट मी स्टार्ट बाय आंसर। मैं क्वेश्चन 5 में हूं, पहले तो देख लो, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। देखा, स्टेट गिविंग रीजंस, प्लीज क्वेश्चन जितना पढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए, आप प्लीज क्वेश्चन में हरी मत करो भाई, आलस मत करो क्वेश्चन रीड करने में, ठीक है। स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इंप्रूव, रिड्यूस और व्हाट, नॉट ऑल्टर, ठीक है। वेदर इट वुड व्हाट, इंप्रूव, रिड्यूस और व्हाट, नॉट ऑल्टर दी व्हाट, करंट रेशियो, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो यहाँ पे बेटा, पहले ये मुझको बताओ कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। आप वैसे सब मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हो, बाद में आप लर्न भी कर सकते हो, मैं नॉलेज में जा रहा हूँ भाई, बाकी आपकी इच्छा, आप लर्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल में तो लर्न करने पड़ेंगे, हम लोग इतना एक्सप्लेन थोड़ी करने वाला है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हाउ एम आई इंटरप्रेटिंग थिंग्स। आपकी एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट से रिटेंशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, दैट इज ओनली द व्हाट बेनिफिट। रटने जाओगे तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है। मुझको ये बताओ, करंट रेशियो के न्यूमरेटर में करंट एसेट्स है, डिवाइडेड बाय क्या, करंट लायबिलिटीज। मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर मैं सिर्फ करंट एसेट्स को बढ़ाऊं तो आपको नहीं लगता मेरा करंट रेशियो बढ़ जाएगा। मैथ्स में कभी भी सिर्फ न्यूमरेटर को बढ़ाते हो, सिर्फ किसको बढ़ाते हो, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दो, आपको नहीं लगता वो रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 20,000 बाय 10,000, आंसर कितना, 2:1। मैं बोलता हूँ सिर्फ आप न्यूमरेटर को बढ़ाओ, 30,000 कर दिया न्यूमरेटर को, तो 30,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना हो जाएगा, 3:1। सोचो न्यूमरेटर को आपने 40,000 कर दिया, 4:1। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग, यू आर बिग इनफ नाउ, mathematically speaking, only if I increase the numerator, only if I increase the numerator, my entire ratio should what, increase, ठीक है। अगेन बेटा फॉर्मूला में जाओ, रेशियो में जाओ, फॉर्मूला में क्या न्यूमरेटर में करंट एसेट्स है, तो सिर्फ अगर मैं करंट एसेट्स को बढ़ाते हुए जाऊं, सिर्फ अगर मैं करंट एसेट्स को बढ़ाते हुए जाऊं तो मेरा करंट रेशियो बढ़ते हुए जाएगा ना। और बेटा करंट एसेट्स का मतलब संपत्ति है ना, एसेट्स का मतलब तो क्या, संपत्ति।
तो करंट असेट्स का बढ़ने का मतलब क्या हो गया, संपत्ति बढ़ना, और जैसे संपत्ति बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट रेशियो भी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो कैन आई कंक्लूड हायर द रेशियो बेटर इट इज। अगर करंट रेशियो बढ़ रहा है तो वो मेरे फर्म के लिए बहुत अच्छा है। करंट रेशियो अगर मेरा बढ़ रहा है तो वो मेरे फर्म के लिए बहुत अच्छा है। सो प्लीज रिमेंबर, एक रेशियो को उसका न्यूमरेटर डिफाइन करता है, एक रेशियो को उसका न्यूमरेटर डिफाइन करता है, यानी कि करंट रेशियो को करंट असेट्स डिफाइन करता है। एक रेशियो को उसका न्यूमरेटर डिफाइन करता है। यहां पे रेशियो कौन सा है, करंट रेशियो, और उसका न्यूमरेटर कौन सा है, करंट असेट्स। सो करंट असेट्स विल ऑलवेज डिफाइन द व्हाट, करंट रेशियो। एंड फॉर द बिजनेस इज करंट असेट्स गुड और बैड, करंट असेट्स का मतलब संपत्ति। तो करंट असेट्स बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरा एक स्टेटमेंट पास हो रहा है यहाँ पे, हायर द रेशियो बेटर इट इज। क्योंकि रेशियो बड़ा क्यों होगा, क्योंकि करंट असेट्स क्या होते जाता है, बढ़ते हुए जा रहा है। और आप तो एक बिजनेसमैन या वुमेन के बेटा बेटी लोग, आप समझते हो कि अगर करंट असेट संपत्ति बढ़ेगी तो आपके लिए, बिजनेस के लिए क्या फायदेमंद है, आपके बिजनेस के लिए क्या फायदेमंद है। चलो एक स्टेटमेंट लिख लो, करंट रेशियो लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, करंट रेशियो हायर इट इज बेटर इट इज, एंड वाइसा वर्सा का मतलब क्या होगा, लोअर इट इज वर्स्ट इट इज, लोअर इट इज वर्स इट इज, या गुड एंड बैड के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बट आई होप यू कैन रीड इट। मैथमेटिकली न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, मैथमेटिकली एक न्यूमरेटर ही एक रेशियो को क्या करता है, डिफाइन करता है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, करंट असेट्स, रेशियो क्या है, करंट रेशियो। सो करंट असेट्स विल ऑलवेज डिफाइन व्हाट, करंट रेशियो। करंट एसेट संपत्ति होती है, न्यूमरेटर में संपत्ति बढ़ेगी तो करंट रेशियो को अपने साथ ऊपर की तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। और आप चाहते हो कि आपका करंट एसेट्स बढ़े, क्योंकि करंट एसेट तो संपत्ति होती है। तो जितना बड़ा रेशियो वो बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, जितना छोटा है उतना ही वो क्या है आपके बिजनेस के लिए बेकार है। कितनी बार बेंचमार्क पूछ लेता है कि करंट रेशियो लगभग होना कितना चाहिए, आंसर में तो कुछ भी आ सकता है। बेंचमार्क रेशियो लिख लो, आइडियल रेशियो, आइडियल रेशियो या बेंचमार्क रेशियो लिख लो 2:1। क्या लिख लो, क्विक रेशियो सेम, हायर इट इज बेटर इट इज, आइडियल रेशियो में लिख लो 1:1। क्योंकि क्विक रेशियो के न्यूमरेटर में क्या, क्विक एसेट्स है, क्विक एसेट्स का मतलब अगेन संपत्ति तो संपत्ति है ना। तो करंट रेशियो हो या क्विक रेशियो, हायर इट इज बेटर इट इज, करंट रेशियो हो या क्विक रेशियो, हायर इट इज बेटर इट इज, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर में क्या है, असेट्स पड़े हुए, दोनों के न्यूमरेटर में क्या पड़े हुए, असेट्स। हाँ, बेंचमार्क रेशियो, करंट रेशियो का बेंचमार्क रेशियो कितना, 2:1, यानी कि हर एक बिजनेस का 2:1 का रेशियो होना ही चाहिए। यानी कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो करंट असेट्स कितने का होना चाहिए, 2 रुपए का होना ही चाहिए। और वो क्विक रेशियो का क्या है आपका, आइडियल रेशियो 1:1। अगेन 1 मार्क के लिए पूछते हैं, इसीलिए करवाया। ये थ्योरी था आपका, ये क्या था, थ्योरी। आई होप आपके 12th में वाइवा होता है, 20 मार्क्स का जो भी आपका प्रैक्टिकल्स होगा वहां पे, तो वहां पे अक्सर ये पूछ लेते हैं कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो बताओ एंड क्विक रेशियो का क्या बताओ, आइडियल रेशियो बताओ, और इंटरप्रिटेशन बढ़ाओ। इंटरप्रिटेशन तो दोनों का क्या है, सेम है, हायर इट इज बेटर इट इज, हायर इट इज बेटर इट इज, हायर इट इज बेटर इट इज। क्या पूछे यहां तक, पूछो। अभी तक सम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि सम में अभी कैसे पता चलता है इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रेशियो बढ़ेगा तो इंप्रूव है, रेशियो घटेगा तो क्या है, रिड्यूस है। रेशियो 2:1 का 2:1 रह गया तो क्या है, कांस्टेंट है, या नॉट ऑल्टर या नॉट चेंज, जो भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो मेन सम में आ जाओ। मेन सम में करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो कितना दिया हुआ था, देखो 2:1 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला करंट रेशियो दैट इज इक्वल टू व्हाट, करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज का रेशियो कितना दिया हुआ था, 2:1। अब बेटा मैं देखो क्या कर रहा हूं, इन टाइप्स ऑफ सम जहां पे कमेंट पास करना है, इन टाइप्स ऑफ सम में जहां पे सिर्फ क्या करना है, कमेंट पास करना है, अपने नंबर्स इमेजिनरी लेंगे। नंबर्स क्या लेंगे, यानी कि हाइपोथेटिकल, क्या लेंगे, यानी कि मैं अपने मन मर्जी के नंबर्स ले सकता हूं, बट मैं ऐसे नंबर्स ले रहा हूं जिससे मेरा रेशियो कितना है, 2:1। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने करंट असेट्स को 2 लाख ले लिया एक बार, मैंने मेरे करंट लायबिलिटीज को कितना ले लिया, 1 लाख, तो आपका आंसर 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। तो करंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है, करंट असेट्स का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता, करंट लायबिलिटीज का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता। आप ऐसे नंबर्स लो, आप ऐसे नंबर्स लो जिससे मेरा रेशियो कितना आ जाए, 2:1। मैंने क्या ले लिया, 2 लाख बाई 1 लाख। आप और भी कोई नंबर्स दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1,50,000 ले सकते हो, क्यों, रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। आप 20,000 एंड 10,000 भी ले सकते हो, क्यों, 2:1 आ जाएगा।
आप 2 करोड़ बाय 1 करोड़ भी ले सकते हो, आप 40,000 बाय क्या ले सकते हो, 20,000 भी ले सकते हो, लेकिन वो आप सीबीएसई के बच्चे मैक्सिमम, तो आप ऐसे नंबर्स लो जिसका क्या इजी कैलकुलेशन हो। आप नंबर्स तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे नंबर्स मुझसे मत लेना कि कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओ। तो मैंने सिंपल नंबर्स के लिए क्या रख दिया, 2 लाख में क्या लिख दिया, 1 लाख। अगेन नंबर्स आर ऑफ योर चॉइस, बट the ratio has to come what, 2:1. I have taken it as what, 2 lakh by 1 lakh. I hope I'm getting my answer as what, 2 lakh 2:1, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, रीपेमेंट ऑफ व्हाट, करंट लायबिलिटी। तो बोल रहा है कि अगर मैं कोई करंट लायबिलिटी को रीपे कर दूं तो मेरा करंट रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या नॉट बढ़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर मैं अपनी करंट लायबिलिटी को रिपे कर दूं, अगर मैं अपनी करंट लायबिलिटी को रिपे कर दूं तो मुझको ये बताओ करंट रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसी को अपने क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। बेटा आप क्लास 11 में पढ़ते हुए आ रहे हो, वो आपका बचपन था, वो आपका क्या था, बचपन। तो बचपन में पढ़ा था हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होंगे, मिनिमम 2। तो आपको एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, उसके पहले पता करो मिनिमम 2 इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो मैं लिख रहा हूँ, ए सॉल्व कर रहा हूँ, क्या सॉल्व कर रहा हूँ, ए। बेटा रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर्स मान लो एक बार। तो बेटा मेरे करंट लायबिलिटी घट जाएगी ना रीपेमेंट करने से, तो एक इंपैक्ट तो ये हो गया। आई होप इट्स ओके। मैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा कि घटेगा, तो मेरी करंट लायबिलिटी घट गई। और बेटा आप अपने क्रेडिटर्स को क्या दे रहे हो, अंडे दे रहे हो, मुर्गियां दे रहे हो, छिपकली दे रहे हो कि कैश दे रहे हो। तो बेटा कैश दोगे तो आपका क्या करंट असेट्स भी तो गिर जाएगा। तो देख लो भाई, 2 इंपैक्ट आया कि नहीं आया उस ट्रांजैक्शन से, ठीक है ना। तो आपका समय बोला करंट लायबिलिटी को रिपे कर दो, तो कॉमन सेंस है, ऐसे एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स टू कैश। ऐसी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स टू कैश। इसका मतलब क्या, क्रेडिटर्स भी घट रहा है और कैश भी घट रहा है। क्रेडिटर्स का हेड कौन सा था, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी घट गया, और कैश घटने का मतलब क्या हो गया, करंट असेट्स घट गया। तो जर्नल एंट्री 2 इंपैक्ट आ गया, क्रेडिटर्स टू व्हाट, कैश। इससे क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है, समझ रहे हैं, क्रेडिटर्स घटेगा और कैश भी घटेगा, पेमेंट कर रहे हो भाई, ठीक है ना। तो बेटा दोनों इंपैक्ट फॉर्मूला में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अब कितना अमाउंट पेमेंट किया वो तो बताया नहीं, तो मैंने ले लिया 50,000। मैंने क्या ले लिया, तो बेटा मेरा पहले करंट असेट्स कितना था, 2 लाख, अब तो 50,000 घट गया। और मेरा करंट लायबिलिटी पहले कितना था, 1 लाख, उसमें से भी मेरी करंट लायबिलिटी नीचे कितने से घट गई, 50,000 से घट गई। तो फ्रेश नंबर्स कितना आया देखो, रेशियो कितना आ गया। तो आंसर क्या हो गया, इंप्रूव। इससे आंसर क्या हो गया, इट्स ओके, मेरा आंसर क्या हो गया, इंप्रूव। सब में सिर्फ करंट रेशियो दिया हुआ था 2:1, मैंने अपने मन से नंबर्स लिया हूं जिससे मेरा 2:1 आ जाए। क्या पूछना याद है, पूछो। सब में सिर्फ रेशियो दिया हुआ था 2:1, मैंने अपने मन से नंबर्स लिया, आप भी अपने मन से नंबर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मन से नंबर्स कितना ले लिया, 2 लाख बाय 1 लाख, बट आई हैव अश्योर्ड कि माय रेशियो डज नॉट चेंज, इट्स ओके। तो व्हाट नंबर्स डिड आई टेक, करंट असेट्स को कितना मान लिया, 2 लाख, करंट लायबिलिटीज को कितना मान लिया, यहाँ तक ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी से एंट्री, जर्नल एंट्री क्या बचेगी, क्रेडिटर्स टू कैश। उससे आपको क्या समझ में आता है कि क्रेडिटर्स घट गया, क्रेडिटर्स घट गया तो करंट लायबिलिटी घट गई, और कैश घट गया तो क्या घट गया, करंट असेट्स। तो नीचे पॉइंट ए में देखो वो इंपैक्ट क्या था, करंट लायबिलिटी गिरेगी, आरो देख लो, और मेरा करंट असेट्स भी क्या होगा, गिरेगा। आप ही ने तो बोला सर छिपकली नहीं देंगे, सांप नहीं देंगे, बिल्लियां नहीं देंगे, क्या देंगे, अपने कैश देंगे। तो कैश इज द पार्ट ऑफ व्हाट, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स भी गिर गया। आपको नंबर दिया था क्या, रिपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी इतने रुपए देने, नहीं देने दे, तो फिर से मैंने मन मर्जी नंबर उठा लिया। मैंने कितना ले लिया, 50,000। मैंने कितना ले लिया, तो मैंने जैसे 50,000 देखो नंबर लिया, तो मेरा करंट असेट्स 2 लाख था, उसमें से कैश कितना घट गया, 50,000। तो फ्रेश करंट असेट्स कितना आ गया, 1.5 लाख रुपया। करंट लायबिलिटी पहले 1 लाख थी, 50,000 और पेमेंट कर दिया, तो कितना हुआ, तो न्यूमरेटर में कितना बैठा, 1.5 लाख, डिनोमिनेटर में कितना बैठा, 50,000। इसका आंसर निकाल दो, 3:1। पहले आंसर कितना था, 2:1, और अभी बोला था आपने कि 2:1 से सर अगर रेशियो ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपने तो बढ़िया बात है। तो 2:1 से कहां पे पहुंच गए, तो आंसर इज व्हाट, इंप्रूव। आंसर इज व्हाट, आई एम अगेन रिपीटिंग 4 टाइम्स 4 डिफरेंट सम्स, ये तो एक ही हुआ, समझ गए। तो आई होप इट्स ओके। प्लीज रिमेंबर ये जब सम्स आते हैं तो ये सारे अलग अलग सम्स है, सारे क्या है, अलग अलग सम्स है। तो देखना इसमें रोमन 1 2 3 4 5 था, रोमन क्या था, तो अभी सिर्फ रोमन 1 को क्या किया, सॉल्व किया। प्रोसेस इज द सेम, बट 4 बार और करूंगा तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में भी एक सम रिपीट करके आगे बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम।
We have what? Ample of time. Time is not a constraint at all. But again, I cannot make you learn at any pace. लास्ट में आप चाह के रटना चाहो तो रट लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आई होप यू गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग. अगेन मैं आगे बढ़ूं, मैं और भी एग्जांपल्स ले रहा हूं. मैं क्या ले रहा हूं? और भी एग्जांपल्स ले रहा हूं. बी देखो, परचेजिंग गुड्स ऑन व्हाट? क्रेडिट. बस ट्रांजैक्शन को एक बार याद रख लो, कुछ नंबर दिया हुआ क्या देख लो उसके साथ. परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि सारे नंबर्स मेरे, यानी कि व्हाट? सारे नंबर्स मेरे. परचेजिंग गुड्स ऑन व्हाट? क्रेडिट. बी अगेन करंट रेशियो तो वही है 2:1. मैं नंबर्स अपनी मनमर्जी से क्या ले रहा हूं? 2 लाख बाई, ठीक है. और अगेन क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सुनो भाई, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो. परचेजिंग गुड्स ऑन व्हाट? क्रेडिट. परचेजिंग गुड्स ऑन व्हाट? क्रेडिट. बेटा आपका स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गुड्स है ना, गुड्स का नाम नहीं दिया तो ट्रेडिंग गुड्स है. ट्रेडिंग गुड्स से क्या निकलेगा? स्टॉक निकलेगा ना. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जितना गुड्स खरीदूंगा मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा. जितना परचेजिंग गुड्स खरीदा, क्या गुड्स खरीदने से आपका स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? तो स्टॉक किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का. तो करंट एसेट्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो पहला इंपैक्ट क्या? करंट एसेट्स बढ़ गया. आई होप इट्स ओके. आपने गुड्स खरीदा है तो आपके गोडाउन में स्टॉक बढ़ गया. स्टॉक का मतलब क्या? करंट एसेट्स बढ़ गया. ऑन क्रेडिट खरीदा है तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मेरे को तो मेरा दो इंपैक्ट मिल गया. मुझको तो मेरा दो इंपैक्ट मिल गया. तो मेरा करंट एसेट्स भी बढ़ेगा तो मेरा क्या बढ़ेगा? करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेगा. मेरा करंट एसेट्स भी बढ़ेगा तो मेरा करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेगा. नंबर तो दिया नहीं, ये बार मैं अपना मनमर्जी ले रहा हूँ. 1 लाख रुपए ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ? तो बेटा यहाँ पे मेरा 2 लाख तो पहले से था. 2 लाख में करंट एसेट्स कितना से बढ़ा दिया? फॉर एग्जांपल 1 लाख से बढ़ा दिया. अपना ही मनमर्जी नंबर ले रहा हूँ. कितना ले लिया? और जो मेरी करंट लायबिलिटीज पहले 1 लाख थी, अगेन कितना से बढ़ा दूं? करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है ना. तो देख लो भाई, मेरा फॉर्मूला में करंट एसेट्स भी बढ़ा दिया हूं और मेरी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ा दिया हूं. और वो नंबर मैंने अपना मनमर्जी का लिया. मनमर्जी का नंबर कितना ले लिया? 1 लाख. अब ये कितना आ गया देखो? 3 लाख डिवाइड बाई, तो आंसर कितना आ गया? 1.5:1. पहले 2:1 था. सो द आंसर इज व्हाट? रिड्यूस. आंसर इज व्हाट? रिड्यूस. आंसर इज व्हाट? रिड्यूस. आई होप इट्स ओके. समझ गए? सो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. वैसे तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस टू क्रेडिटर्स. परचेजेस क्या करता? आपके स्टॉक को बढ़ा देता है. तो स्टॉक करंट एसेट के चक्कर में क्या हो गया? बढ़ गया. और दूसरा क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज को बढ़ा देगा. तो आपकी करंट लायबिलिटीज क्या हो गई? बढ़ गई. करंट लायबिलिटीज क्या हो गई? बढ़ गई. तो करंट एसेट बढ़ाना है, करंट लायबिलिटीज बढ़ाना है इनटू द फार्मूला. numbers were not given, so I took it as what? 1 lakh. I took it as what? 1 lakh. कॉपी हो गया क्या? एक मिनट आओ.
सी देखो, सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4000 जिसकी बुक वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन रीड करो भाई पहले। द मोर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन इजियर इट विल बिकम। कोई आप ऑफिस इक्विपमेंट को बेच रहे हो, कितने दामों में बेच रहे हो? 4000। बुक वैल्यू मतलब आपकी बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट वैल्यू मतलब आपकी अभी प्राइस कितनी थी? 5000। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि लॉस हुआ 1000 रुपए का। पढ़ लो भाई सबको। मैंने कोई चीज जो बुक वैल्यू जिसकी प्राइसिंग कितनी थी? 5000 थी, मैंने उसको कितने में बेच दिया? 4000 में बेच दिया, तो मेरा नुकसान कितने का हो गया? 1000। आपको ये बात समझ में आ रही है परिवर्तन? ठीक है। अब बेटा वो डायग्राम में जाओ। डायग्राम कौन सा? वही करंट असेट्स करंट लायबिलिटी डायग्राम। लॉस देखो किसके भीतर आ रहा है? लॉस किसके भीतर आ रहा है? परफेक्ट। लॉसेस देख लो किसके भीतर आ रहा है, और रिजर्व एंड सरप्लस किसके भीतर आ रहा है? इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम क्या था? शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल भी राइट है, लेकिन बेटर वर्ड क्या था? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड लॉसेस। अब प्लीज उस डायग्राम में जाओ, जब मैं बोलता हूं तो आप उस काम को करो, मैं भी कोई रीजन के चक्कर में बोल रहा हूं। तो डायग्राम में जाओ, लॉसेस शेयर होल्डर्स फंड के भीतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लॉसेस आर द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आर द पार्ट ऑफ व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड। तो बेटा यहाँ पे एक इंपैक्ट क्या है? शेयर होल्डर्स फंड घटेगा ना 1000 से। स्क्रीन पे देखो भाई, आई होप यू गेटिंग इट। शेयर होल्डर्स फंड 1000 से घटेगा कि नहीं घटेगा? बिकॉज ऑफ व्हाट? लॉस। ठीक है बेटा, आपका एक नॉन करेंट असेट भी जा रहा है। होप इट्स ओके। ऑफिस इक्विपमेंट इज अ फिक्स्ड असेट। डायग्राम में देखो फिक्स्ड असेट क्या किस चीज का है? तो बेटा नॉन करेंट असेट भी तो घटेगा 5000 से। तो देख लो भाई, लॉसेस हुआ आपको। लॉसेस के चक्कर में शेयर होल्डर्स फंड घटेगा कि नहीं घटेगा 1000 से? ऑफिस इक्विपमेंट, आई होप इन क्लास 11 यू रिमेंबर इट इज अ व्हाट? फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट आपके डायग्राम में क्या दिख रहा है? नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट कितना से घटेगा? 5000। और बेटा वो 5000 का जब असेट दिया तो सामने वाले ने आपको क्या दे दिया? कैश दिया होगा या बिल्ली चुहा दिया होगा? तो कैश आदि पार्ट ऑफ व्हाट? करंट असेट्स। तो करंट असेट्स कितने से बढ़ गया? 4000 से। करंट असेट्स कितना से बढ़ गया? अपने ने क्लास 11 में पढ़ा था, देयर आर मिनिमम 2 इफेक्ट्स। देयर मिनिमम व्हाट? बट कितनी जगह 3 इफेक्ट होते थे ना? 2 डेबिट 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट 1 डेबिट। तो 3 इफेक्ट्स है। इसमें कितने इफेक्ट्स है? 3। आई होप बहुत इजी है। मैंने कोई फिक्स असेट 5000 का बेचा, पॉइंट 1, जिसके कारण मेरे पास कैश कितने आए? 4000 आए। पॉइंट 2, पॉइंट 3, समरी में लॉस कितने का हो गया? 1000 हो गया। तो लॉस किसका पार्ट है? शेयर होल्डर्स फंड। फिक्स असेट किसका पार्ट है? लेकिन बेटा मुझको फॉर्मूला कौन सा सॉल्व करना है? करंट रेशियो, दैट इज व्हाट? करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। यानी कि सम में बस मेरा ये ग्रीन पोर्शन ही काम में आएगा। देख लो भाई, सोच लो भाई, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड मेरे फॉर्मूला करंट रेशियो को टच नहीं कर रहा। नॉन करंट असेट्स भी मेरे फॉर्मूला को टच नहीं कर रहा। सिर्फ क्या टच कर रहा है? करंट असेट्स व्हिच इज इंक्रीजिंग बाय हाउ मच? 4000। तो यहाँ पे देखो भाई, सी में लिख दे रहा हूं, शेयर होल्डर्स फंड घट गया, नॉन करंट असेट्स भी घट गया, लेकिन करंट असेट्स क्या हो गया? बढ़ गया। करंट रेशियो कितना था? 2 लाख बाय 1 लाख था ना? सिर्फ करंट असेट्स बढ़ेगा ना? 4000 से दिया हुआ है। कैश कितना आया? 4000 डिवाइडेड बाय व्हाट? करंट लायबिलिटीज कितना है? 1 लाख। तो ये आंसर कितना आ गया? 2.04:1। आंसर कितना आ गया? 2.04:1। तो अगेन पहले मैं ट्रांजैक्शन पढ़ा, ट्रांजैक्शन से कितने इफेक्ट्स निकले? 3। एक नॉन करंट असेट्स, एक शेयर होल्डर्स फंड और एक करंट असेट्स। अपने को फॉर्मूला में सिर्फ करंट असेट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो भी कितनी थी? इंक्रीमेंट बाय व्हाट? 4000। तो फॉर्मूला में सिर्फ क्या दिखा पाया? प्लस 4000। बाकी सब कुछ मैं दिखा नहीं सकता। हाँ, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता तो सब कुछ टच हो जाता, लेकिन मैं तो सिर्फ करंट रेशियो निकाल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ क्या निकाल रहा हूँ? और आपको ऐसे भी पता था, सिर्फ न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पहले रेशियो कितना था? 2:1। अब रेशियो कितना है? 2.04:1।
So answer is improve. Answer is what? Improve. ठीक है, कॉपी कर लो इसको. हो गया क्या? आगे बढ़े. डी देखो, सेल ऑफ गुड्स फॉर 11,000 जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? सेल ऑफ गुड्स कितने की है? 11,000 जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? बेटा यहां पे देखो, इन्वेंट्री 10,000 से घटेगा ना. आई होप मैं गुड्स बेच रहा हूं तो गुड्स से मेरी इन्वेंट्री क्या होगी? 10,000 से घटेगी. बदले में कुछ पैसे आए हैं, करंट असेट्स बढ़ गया. कितना से बढ़ गया? बेटा ये घटा किसके चक्कर में? इन्वेंट्री. बढ़ा किसके चक्कर में? और प्रॉफिट यानी कि शेयर होल्डर्स फंड है ना. प्रॉफिट क्या है? देख लो स्क्रीन वो डायग्राम में. प्रॉफिट क्या था? अभी तो बात हुआ था रिजर्व एंड सरप्लस. और शेयर होल्डर्स फंड कितना से बढ़ा दो? 1000 से बढ़ा दो. तो आपने कुछ माल बेचा है 10,000 रुपए का, तो इन्वेंट्री तो 10,000 आपकी गोडाउन से घट गई. उसके बदले में पैसे तो लोगे, और पैसे कितने लिए? 11,000. नेट नेट आपको 1000 का क्या हो गया? फायदा हो गया. बेटा अगेन शेयर होल्डर्स फंड तो मेरे फॉर्मूला में टच नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या? करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? करंट असेट्स बाय व्हाट? करंट लायबिलिटीज, which at present is what? 2 लाख by what? 1 लाख. एक बार करंट असेट्स घटेगा ना इन्वेंट्री के चक्कर में. कितना से घटाऊं? 10,000. और एक बार करंट असेट्स कैश के चक्कर में बढ़ेगा. कितना से बढ़ेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख 1,000 by what? 1 लाख, which is 2.01:1. तो आंसर इज व्हाट? इंप्रूव. आंसर इज व्हाट? क्योंकि पहले था कितना? 2:1. पहले था कितना? 2:1. तो अगेन देख लो भाई, 10,000 का आपने गुड्स बेचा है, तो देखो मैंने करंट असेट में इन्वेंट्री बोल के 10,000 क्या कर दिया? माइनस. उसके बदले में कैश कितना आया? 11,000. कैश के चक्कर में करंट असेट्स 11,000 से बढ़ गया. फिर बोलोगे भैया प्रॉफिट 1,000 की हुई है. मैं मानता हूं, लेकिन प्रॉफिट तो शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा है, जो कि मेरे फॉर्मूला को कहीं भी टच करके नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया. इसलिए उसको मैंने क्या कर दिया? तो माथे में देखो, न्यूमरेटर में 1,000 प्लस आ गया ना नेट नेट. एक बार -10 किया, फिर क्या किया? +11. तो न्यूमरेटर कितना बचा? 2,01,000. और करंट लायबिलिटीज कितना बचा? 1 लाख. सो आंसर इज व्हाट? 2.01:1. 2.01:1. वो 2:1 से ऊपर था कि नहीं था? यस. सो आंसर इज व्हाट? इंप्रूव. आंसर इज व्हाट? ई में देखो क्या लिखा हुआ है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड. प्लीज डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड को लिख लो. इट्स अ करंट लायबिलिटी. इट इज अ व्हाट? Current liability. Dividend already declared. Dividend already declared is a what? Current liability. Dividend already declared is a what? Current liability. Dividend already declared is a what? Current liability. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, ये पहले इंपैक्ट तो लिखवा देता हूं. तो बेटा करंट लायबिलिटी को क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो. तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? और बेटा कैश दोगे या बिल्ली दोगे या बकरी दोगे या गाय दोगे, तो करंट असेट्स भी तो घट जाएगा. तो पहले करंट रेशियो था कितना? 2 लाख by 1 लाख. अब इनको घटाना है. कोई भी नंबर ले लो, नंबर तो दिया ही नहीं इसके लिए. 50,000 से घटा दिया. किससे घटा दिया? 50,000 से घटा दिया मैंने. करंट असेट को भी घटाना और किसको घटाना? देख लो भाई, दोनों को घटाना नहीं पर. तो 50,000 से घटा दिया. Answer is what? Improve. Answer is what? I hope it's okay. यानी कि 1 और 5 तो सेम ही था. 1 and 5 क्या था? सेम ही था. ठीक है, तो आपको आज होमवर्क मिल जाएगा. ठीक है, रात तक मैं पीडीएफ भेज दूंगा. और क्या बोल रहा हूँ, किसको नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट 10 मिनट्स में करंट रेशियो को क्लोज करके विल गो टू व्हाट? न्यू सेट ऑफ रेशियोस. आई विल टेक वन मोर सच सम एंड देन विल गो टू व्हाट? न्यू. ठीक है, तो एक और सम लेके आता हूँ एंड विल गेट इट क्लियर्ड अगेन. तो वैरायटी 4 में क्या कर लेते हैं? एक और सम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो वैरायटी 3 में तो कोई इशू था नहीं.
Variety form में I hope at least 75 to 80% is okay. One more sum we do it and we what concluded and we what concluded. So the last वाला sum किस बार repeat करिए ना. कौन सा वाला? ये वाला in amount. डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड किया था, करंट लायबिलिटी था, तो आपने करंट लायबिलिटी को क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? तो करंट लायबिलिटी घट गया और क्या दिया, बिल्ली दिया, बकरा दिया, पैसा दिया, तो कैश करंट एसेट घट गया। आपका रेशियो कितना था, 2 लाख बाय 1 लाख। करंट एसेट को भी घटाना है, करंट लायबिलिटी को भी घटाना है, नंबर तो दिया हुआ नहीं था, तो मैंने मन मर्जी कितना ले लिया 50,000, तो करंट एसेट 50,000 से घट गया, देखो करंट लायबिलिटी भी कितने से घट गया, तो कितना बचा आपका 1.5 लाख और कितना बचा 50,000। सो आंसर इज व्हाट 3:1। तो पहले रेशियो कितना था 2:1, सो इट इज इम्प्रूव। तो आई होप माई एटलीस्ट वैरायटी फॉर्म में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो 100% ही समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ को अगर 75 to 80% भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। विल डू वन मोर सम, विल डू व्हाट वन मोर सम, क्योंकि अपना मान लो चैप्टर ही खत्म हो गया, क्योंकि सारे सेट ऑफ रेशियोज में यही करना है, सारे सेट ऑफ रेशियोज में करना क्या करना है, यही करते रह जाना। ठीक है, चलो बाय।